हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शिखा। हाजिर हूँ मैं आप लोग के पास एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन आज का वीडियो सच में इंटरेस्टिंग तो है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी लड़कियों के लिए और हमारे समाज के लिए। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो है इंटीमेट हाइजीन के बारे में। ये टॉपिक जितना ज़्यादा ज़रूरी है, इंटीमेट हाइजीन जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में उतनी ही कम बातें होती हैं। होता ही ऐसा है कि जो बड़े शहर हैं उसमें लड़कियों को फिर भी नॉलेज होता है, औरतों को फिर भी नॉलेज होता है, लेकिन जो लोकल्स में होती हैं औरतें या लड़कियां, उन्हें नॉलेज नहीं होता। वहाँ पे जो ज़्यादा एज की औरतें हैं उन्हें खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, उनकी कोई गलती नहीं है, वो अवेयर ही नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो अपने बच्चे को कैसे बताएंगी? और इसकी वजह से बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी औरतों को बहुत सारी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अवेयर ही नहीं रहती हैं। तो आज मैं आपसे इंटीमेट हाइजीन के बारे में बात करूंगी और आपको कुछ रेमेडीज शेयर करूंगी जो आप चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप फीमेल और मेरा वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ आपकी जो कलीग्स हैं, जो आपकी फ्रेंड हैं, आप प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर करिए, उनसे खुल के इस बारे में बात करिए। और अगर आप मेल हैं तो प्लीज़ अपनी दोस्तों से, अपनी सिस्टर से, या जो भी आपके आसपास आपके कलीग्स हैं उनसे, जो फीमेल हैं, प्लीज़ आप उनसे ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, इसके बारे में हमें अवेयर होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे इस बारे में बात करते हैं। बहुत सारी लड़कियों में देखा जाता है कि उन्हें रेडनेस की शिकायत होती है इंटीमेट एरिया में, या फिर उन्हें ईचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, रेडनेस हो जाती है। इसकी वजह से वो खुद भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती हैं, है ना, और वो कभी कभी बोल भी नहीं पाती हैं किसी को। तो होता ये है कि अगर आपको रेडनेस से, बर्निंग से या ईचिंग से छुटकारा पाना है ना, तो सबसे पहले तो आप टाइट क्लॉथ्स पहनना बंद कर दो। आप टाइट कपड़े बिल्कुल मत पहनिए और आप अपनी इंटीमेट एरिया को ड्राई रखिए। जब भी आप अपनी इंटीमेट एरिया को वॉश करते हो, आप मेक श्योर करो कि आप टॉयलेट पेपर से या टिश्यू पेपर से उसे ड्राई करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपको बर्निंग, ईचिंग या रेडनेस का प्रॉब्लम होगा ही होगा, उसकी वजह से आप खुद भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको अपने इंटीमेट एरिया को बिल्कुल क्लीन रखना है, जिससे इससे बदबू ना आए और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। जी हाँ, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। इससे आपको बचाने के लिए क्या करना है कि आप बहुत सारे इंटीमेट वॉश आते हैं, जैसे आपको फेस धुलने के लिए फेस वॉश आता है, हेयर केयर के लिए शैम्पू आता है, वैसे ही इंटीमेट वॉश आता है। आप मेक श्योर करें कि आप इंटीमेट वॉश यूज करें ही करें, ऐसा इंटीमेट वॉश जो पैराबेन फ्री हो, SLS फ्री हो। और तीसरी चीज, आपको साबुन नहीं यूज करना है। जी हाँ, आपको साबुन बिल्कुल यूज नहीं करना। साबुन के लिए बिग नो नो है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं। और आप समझ लीजिए, अगर आप सोप यूज कर रहे हैं तो आप खुद के अंदर आप इन्फेक्शन को और बीमारियों को बुलावा दे रहे हो। तो प्लीज आप साबुन मत यूज करिए, इंटीमेट वॉश यूज करिए, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और किसी चीज के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत से लड़कियों को व्हाइट डिस्चार्ज होता है, या फिर पीरियड्स के पहले स्पॉटिंग हो जाती है, तो उसके लिए आप पैंटी लाइनर का यूज करिए, क्योंकि अगर आप नहीं यूज करोगे तो आपकी जो इनरवेयर्स होगी वो गंदी होगी और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आएगा, और उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप मेक श्योर करिए कि आप पैंटी लाइनर यूज करिए। और चौथी चीज क्या है कि आपको बहुत सारा पानी पीना है, आपको बहुत सारा पानी पीना है, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और आपकी शरीर जब हाइड्रेट रहेगी ना, तो आपको इंटीमेट एरिया में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपको इन्फेक्शंस भी नहीं होंगे। आप बाकी चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना होता है ऑब्वियसली, लेकिन आपको पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है। और अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप लोकल्स में रहती हैं, प्लीज़ आप पीरियड्स में कपड़े मत यूज़ करिए। अगर आप टैम्पून यूज़ करिए, अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करिए। अगर आप दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप सैनिटरी यूज़ करिए। प्लीज़ आप कपड़े मत यूज़ करिए, क्योंकि ये आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रही हैं। आपको इतना इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्लीज आप कपड़े मत। और नेक्स्ट चीज का जो आपको ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, आपको खुद डॉक्टर नहीं बन जाना है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप अगर क्योर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको एक हफ्ते से ज्यादा प्रॉब्लम है, प्लीज किसी गाइनो के पास जाइए, आप उससे बात करिए, आप उनसे दवा लीजिए, उन्हें दिखाइए, या वो जो सजेस्ट करे वो करिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी
प्रॉब्लम्स होती हैं इंटीमेट एरिया में और हम किसी संकोच की वजह से बता नहीं पाते घर में या फिर किसी गाइनो के पास जा नहीं पाते, उसकी वजह से कभी कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो प्लीज आप ध्यान रखिए, अगर आपको एक हफ्ते से ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम हो रही है प्लीज आप डॉक्टर के पास जाएं, आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, अगर आपको आपकी इंटीमेट एरियाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है काफी टाइम से या होते रहती है, अपनी डाइट में आप दही ऐड करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये रही कुछ ज़रूरी चीज़ें जो फेमिनिन इंटीमेट हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो इंटीमेट हाइजीन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी एज में हो, एज मैटर नहीं करती है। आपको अपनी इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखना ही रखना है। आपको शर्माना नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आपको डॉक्टर को विजिट करना ही करना है। प्लीज़ अवेयर रहिए, छोटी छोटी चीज़ों से सतर्क रहिए। प्लीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप कहीं से नॉलेज कलेक्ट करते हैं आप उसे यूज़ करिए और आप आपके आसपास जो हैं उन्हें भी अवेयर करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस टॉपिक के बारे में बात हो, इस टॉपिक के बारे में लोग बोलें। अगर मैं किसी एक इंसान को भी अवेयर कर पाती हूँ इस बारे में तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर वो एक इंसान किसी और एक इंसान को अवेयर कर पाता है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ आप अपने इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखें। प्लीज़ आप अपनी दोस्तों से इस बारे में बात करें, अपने घर की औरतों से इस बारे में बात करें, जो अवेयर नहीं है उन्हें अवेयर करें और उनकी हेल्प भी करें, है ना। तो ये रहा आज का वीडियो, धन्यवाद।